आप कहीं जाते हैं जयनगर में बड़ा सा डैम का उद्घाटन करने, तो गरीबी को छुपाने के लिए आपने ट्रम्प का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया नीतीश जी ने। और उन्हें ट्रम्प को गरीबी छुपाने के लिए एक दीवार की ज़रूरत पड़ी थी, यहाँ गरीबी छुपाने के लिए पर्दे की ज़रूरत पड़ी। अब किसी को टीन का चश्मा ही लगा हुआ है कि तो अलग बात है। आपकी क्या राय है? मेरी राय है कि सरकार के जानत है। गलत लोग हैं उन्हीं को इस सरकार से डर लग रहा है। जो शरीफ लोग, जो अच्छे लोग हैं, वो नीतीश कुमार को पसंद करते हैं और करते रहेंगे। जो गलत लोग हैं, जो 2 नंबर धंधा करते हैं, उनको इस सरकार से घबराहट। अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर विकास इतना है तो चुनाव अकेले क्यों नहीं लड़ते? इनको हमेशा बैसाखी की जरूरत क्यों पड़ती है? ये सत्ता है, ये सुबह है, हर चिरगे का वक्त आता है। जब ज़रूरत था तो नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव जी के साथ हाथ मिलाया, लेकिन उनके बेटा लोगों ने लूटपाट स्टार्ट कर दिया। और से थोड़ा होता है। नीतीश कुमार साफ छवि वाले आदमी और साफ छवि वाले लोगों के साथ रहते हैं। एसपी यादव तो खुद एक कोरोना है, उनको तो खुद अपने पहले स्वास्थ्य का अपना ध्यान देना चाहिए। कि बैसाखी फिर से लेनी पड़ेगी। कहीं पे ज़रूरत ऐसा आता है कि अगर हम आप फंस जाते हैं और जहाँ पे अगर बचने के लिए कुछ दूसरे धर्म के लोग अगर हमको पकड़ लेते हैं और हम फंस गए वहाँ पे, तो ऊपर वाला ये बोलता है कि अगर आप जहाँ पे बच रहे हैं, कुछ ऐसा सवाल अगर बोल के आप बच जाते हो तो बच जाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। ये भड़बड़ी, ये तो गुस्से निकालना हुआ कि ऐसे किन वैसे किन, अंगूठा को बना दी अंगूठा को। नीतीश कुमार जी नंबर 1। नमस्कार, मेरा नाम तनवीर आलम है। आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। बिहार में चुनाव है, मेरे हाथ में चाय है और चाय पर आप सबके लिए चर्चा है। यानी चुनावी चकल्लस में इस वक्त हम सब्जी बाग में हैं। जो लोग चाय पर चुस्की ले रहे हैं और सबसे ज़्यादा राजनीति चाय पर ही होती है। मतलब कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। चाय और चकल्लस एक कह सकते हैं कि पुराना रिश्ता है। राजनीति लोग करते हैं चाय पर। क्या सोचते हैं जब चाय पीने आते हैं? तो बिहार में सरकार जो है वो किस तरीके से बनेगी, कौन बनने जा रहा है इस बार? देखिए, चाय का तो नाता बहुत लोगों से जुड़ चुका है और चाय पर चर्चा तो एक विषय बन चुका है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो एक मंत्र ही दे दिया है चाय पे चकल्लस का। और बिहार की राजनीति वाकई चाय की दुकान पे ही तय हो जाती है। अभी जहाँ तक देखा जाए, हम अभी जो परिप्रेक्ष्य देख रहे हैं, एक 15 साल का जंगल राज, एक 15 साल का विकास। लेकिन देखा जाए, अगर दोनों की स्थिति देखा जाए तो कमोबेश दोनों बराबर नज़र आता। पटना में विकास दिखता है पुल की शक्ल में, पार्क की शक्ल में। लेकिन जहाँ बात शिक्षा की आ जाती है, जहाँ बात आपके हॉस्पिटल्स की आ जाती है, यानी स्वास्थ्य की आ जाती है, जहाँ बात अच्छे सड़कों की, वो सड़क जिसको जोड़ने का सपना माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। अभी हाल में ही सुनने में आया है कि एक पुल गिर गया है। आप कहीं जाते हैं जयनगर में बड़ा सा डैम का उद्घाटन करने, तो गरीबी को छुपाने के लिए आपने ट्रम्प का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया नीतीश जी ने। और उन्हें ट्रम्प को गरीबी छुपाने के लिए एक दीवार की ज़रूरत पड़ी थी, यहाँ गरीबी छुपाने के लिए पर्दे की ज़रूरत पड़ी है। कमोबेश देखा जाए तो यहाँ की राजनीति जातिवाद पे टिकी हुई है। कस्टम कास्ट क्रीड से ऊपर उठ करके लोग सोच नहीं रहे। जब तक कस्टम कास्ट क्रीड से ऊपर नहीं सोचेंगे, यहाँ पर एक सही दिशा में बिहार की प्रगति नहीं हो सकती। जगन्नाथ मिश्रा का दौर है, यहाँ पर दिख रहा है पोस्ट ऑफिस उनका बनाया हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए, जिसका भी कार्यकाल आता है कुछ ना कुछ काम ज़रूर होता है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन जिस तेज़ी से होना चाहिए था, बिहार आज 15 साल को आप लेके चलिए, वहाँ उड़ीसा को लेके जाइए, उड़ीसा कहाँ पहुँच चुका है नवीन पटनायक के दौर में। लेकिन बिहार उस स्थिति में नहीं, मतलब वैसा यहाँ पर विकास देखने को मतलब कम शब्दों में अगर 10 में से अंक देना हो 15 साल को तो कितना? हम 6 अंक देंगे। हाँ, ज़रूर 6 अंक मैं दूंगा। क्योंकि अगर शिक्षा और स्वास्थ्य को सुधार लिया जाए, उद्योग मंत्रालय, आप देखते हैं इस बार जो लॉकडाउन हुआ, कितने मजदूर पलायन करके यहाँ आए। अरे यहाँ से जाना ही क्यों पड़े उनको काम करने के लिए? कमोबेश 3 से 4 करोड़ मजदूर बाहर जाते हैं। क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि उनको यहीं नौकरी मिल जाए, यहीं मतलब वो काम खोजने लगे। दूसरे राज्यों को क्यों बनाएं? मतलब रोजगार सबसे बड़ा सवाल है। मगर आपने 6 अंक दिया है, मैं ये जानना चाहूँगा क्या बदलाव सोच रहा है? मेरे 6 अंक देने का सबसे बड़ा कारण है कि सड़क मार्ग जो है, पुल और ये सही हुआ है। सुशासन में थोड़ा बहुत क्राइम तो वैसा, मतलब कि क्राइम रेट का तो कुछ कमोबेश दोनों बराबर ही है। लेकिन लालू के परिवारवाद से फिर भी बेटर है नीतीश कुमार। लालू के परिवारवाद से बेहतर है नीतीश कुमार। ठीक है, आप कैसे सोचते हैं कि जो 15 साल का कार्यकाल रहा पूरा और इस बार चुनाव है, क्या अपनी अपनी लोग अपनी अपनी राय। अब किसी को टीन का चश्मा ही लगा हुआ है कि तो अलग बात है। आपकी क्या राय है? मेरी राय है कि सरकार के जानत है। क्यों जाना? सब सामने नजर आ रहा है। फेलियर कहाँ पे देख रहे हैं? कोरोना से फेलियर है जी, बिल्कुल
स्वास्थ्य फेलियर है इनका, शिक्षा फेलियर है, क्या क्या बात करें। बदलेगा कौन, उम्मीद किससे है? अब ये सरकार का जाना तय है, आरजेडी का आना तय है। आरजेडी का आना तय है, बिल्कुल। अच्छा, एक और व्यक्ति हमारे साथ हैं, उनसे सीधे जानते हैं ये कि ये बताइए शिवू भाई कि 15 साल नीतीश कुमार, अब 2020 में कौन? जब से नीतीश कुमार की सरकार बिहार में आई है, सबसे पहले जो जंगल राज था लालू प्रसाद यादव का और उनके लोगों का, जो लूट मार था, गैंग रेप था, जो तो बड़े बड़े व्यापारी से रंगदारी फिरौती मांगा जा रहा था, वो सब मामला ख़त्म हुआ है। और जो गलत लोग हैं उन्हीं को इस सरकार से डर लग रहा है। जो शरीफ लोग, जो अच्छे लोग हैं, वो नीतीश कुमार को पसंद करते हैं और करते रहेंगे। जो गलत लोग हैं, जो 2 नंबर धंधा करते हैं, उनको इस सरकार से घबराहट है। ये सरकार जाए तो फिर से हम लोगों का वर्चस्व चालू हो, लेकिन ऐसे होने वाला नहीं है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे और इसके अलावा कोई नहीं है। 2020 फिर से नीतीश और हर बार नीतीश। तेजस्वी और तेज जी को अभी तो लोग बहुत पीछे हैं। लालू जी के बेटा ज़रूर है, लेकिन लालू जी वाला गुण नहीं है। लालू जी ने क्या किया था? लालू जी ने तो जनता के लिए चलिए मोहब्बत किया था, लेकिन ये वो जैसा मोहब्बत करते उनके बेटा लोग के प्रति ऐसा मोहब्बत नहीं है। वो चीज़ नहीं है। कभी हर महीने तो अपना कभी चोला बदल रहे हैं, कभी शंकर जी बन रहे हैं, कभी कुछ बन जा रहे हैं, कभी कुछ। उससे थोड़े कुछ होगा। जनता को चाहिए काम। अब वजन वाला आदमी जो रहे और जो खड़ा होकर जो काम करवाए। अच्छा, आप ये बताइए, आप नहीं बताएंगे कुछ भी? देखिए, चुनावी चकल्लस में एक चीज़ में आप जरूर कहना होगा, भले नीतीश कुमार विकास की थोड़ी राजनीति करते हों, लेकिन यहाँ एक चीज़ अभी मानना होगा कि नीतीश कुमार अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर विकास इतना है तो चुनाव अकेले क्यों नहीं लड़ते? इनको हमेशा बैसाखी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो नीतीश कुमार की सरकार हमेशा लंगड़ी सरकार रही है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो जिस हिसाब से राजनीति करके, जिस हिसाब से यहाँ पर और ज़्यादा विकास हो सकता था, वो कर सकेंगे। जब तक वो बैसाखी से नीचे नहीं उतरेंगे, उनका अपना पहले से बेहतर बहुत है, लेकिन हमेशा बैसाखी पे ही क्यों? अगर विकास है, ये बात पूछ रहे हैं आप, तो विकास अगर है तो बैसाखी के सहारा क्यों लेना पड़ता है? कभी लालू प्रसाद यादव के शरण में तो कभी बीजेपी के पास। देखिए, सत्ता ये सुबह है, हर चिरगे का वक्त आता है। जब ज़रूरत था तो नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव जी के साथ हाथ मिला, लेकिन उनके बेटा लोगों ने लूटपाट स्टार्ट कर दिया। और उससे थोड़ा होता है। नीतीश कुमार साफ छवि वाले आदमी और साफ छवि वाले लोगों के साथ रहते हैं। लालू प्रसाद उनके बड़े भाई हैं लालू प्रसाद जी, उससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मोहब्बत एक दोनों ने हाथ मिलाया था कि नहीं, अब बिहार में काम होगा। लेकिन सरकार में आने के बाद अपना मनपूर्ति, अपना महाबली, अपना गुंडागर्दी स्टार्ट, ये थोड़ा होता है। तो नीतीश जी को सब पसंद नहीं है। साफ सुथरे आदमी को साफ सुथरा काम पसंद है। ये जो सवाल है यहाँ से आ रहा है कि कभी आपने देखा नीतीश कुमार ग्राउंड पर जाकर के, जो अभी कोरोना का समय रहा और बाढ़ का जो बुरा दौर रहा बिहार में, नीतीश कुमार ग्राउंड पर उतर करके कभी काम करते हो? देखिए, कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार जी से जितना हो सका, उन बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और बात है बाढ़ का है, कोरोना का है, ये ऊपर वाले का अजाब है, ये नीतीश जी नहीं लाइन है। मतलब 15 साल नीतीश कुमार रह करके भी से बेहतरीन 15 साल जो गया गुंडागर्दी का सरकार वो खत्म हुआ है। ये सुशासन का और ये कानून का सरकार है। भाई साहब का कहना है कि 15 साल पहले, मेरी बात सुनिए, 15 साल में नीतीश कुमार भले रहे और बाढ़ नहीं रुका, तो वो गॉड का दिया हुआ है। अगर ये दैवीय प्रकोप है, बाढ़ का ना रुकना और कोरोना का आना, तो पटना नंबर 1 पे गंदगी है, तो ये किसका प्रकोप है भाई? पटना नगर निगम जो है गंदगी में नंबर 1 पर आया है इस बार। ये तो डूब मरने वाली बात है। दूसरी बात, स्वास्थ्य में दूसरे नंबर पे, यानी बॉटम लाइन से दूसरे नंबर पे आप। शिक्षा में बॉटम लाइन से 2.5 नंबर, यानी 2.5 पे हैं आप। अब आ जाइए उद्योग में 0, यानी 0 पे हैं आप। आपके पास कोई उद्योग नहीं है, तो भाई विकास क्या है? देखिए, जो लोग जहाँ जहाँ थे, नीतीश कुमार जी ने बोला कि जो जहाँ जहाँ कोरोना का समय है, बीमारी का समय, जो जहाँ जहाँ वहाँ रुक जाए। लेकिन लोगों ने इतना उस पर राजनीति स्टार्ट कर दिया, इतना राजनीति किया, तो बिहार तो आना ही था 2 नंबर पे। आज जो हमारे यहाँ कोरोना जो बढ़ा है, ये गुंडागर्दी से बड़ा है। ये विपक्ष के पार्टी लोग हंगामा कर रहे हैं, वहाँ आदमी लोग फंसा हुआ है, वहाँ आदमी फंसा हुआ है। नीतीश कुमार जी का यही आवाज, यही कहना था कि लोग जहाँ जहाँ है वहाँ रहें, सुकून से रहें, उनको सहूलत उनको मिलेगा। तेजस्वी यादव ने कोरोना फैला दिया बिहार में। तेजस्वी यादव तो खुद एक कोरोना है, उनको तो खुद अपने पहले स्वास्थ्य का अपना ध्यान देना चाहिए। उनसे बड़ा कोई कोरोना नहीं है बिहार में। और ना देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने, वो मुख्यमंत्री वो अभी बहुत पानी में उनको घिसना पड़ेगा। अभी अंगूर जाने लंगूर का स्वाद कैसे होता है,
देखिए, मुख्यमंत्री जहाँ तक बिहार बनने का है तो बिहार को जीतन राम मांझी को कोई नहीं जानता था, वो जब मुख्यमंत्री बन सकता है। राबड़ी देवी को कोई नहीं जानता था, अंगूठा छाप वो जब बन सकता है तो तेजस्वी भी बन सकता है, तेजस्वी बन सकता है। यही नीतीश कुमार के समर्थन से राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी। नीतीश कुमार उस वक्त मंत्रालय में थे, उस वक्त क्यों नहीं आवाज़ उठाए कि अंगूठा छाप लेडी को क्यों आप मुख्यमंत्री बना रहे। ये अवसरवादी हैं, इन्हें जब जिधर अवसर दिखता है ये पलटते हैं। इनको जब अवसर दिखा मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। डीएनए टेस्ट करवा रहे हैं। डीएनए टेस्ट का मतलब होता है कि आप असली बाप के मतलब बच्चा हैं या नहीं है, नहीं बोलना चाहिए ऐसा वर्ड। इनको डीएनए टेस्ट ही नहीं कराना चाहिए। और जब डीएनए टेस्ट आपकी हो गई कि आपको बीजेपी में नहीं जाना, तो फिर ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि आपको बीजेपी की बैसाखी फिर से लेनी पड़ी। कहीं पे ज़रूरत ऐसा आता है कि अगर आप फंस जाते हैं और जहाँ पे अगर बचने के लिए कुछ दूसरे धर्म के लोग अगर हमको पकड़ लेते हैं और हम फंस गए वहाँ पे, तो ऊपर वाला ये बोलता है कि अगर आप जहाँ पे बच रहे हैं, कुछ ऐसा सवाल अगर बोल के आप बच जाते हो तो बच जाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। ये भड़बड़ी, ये तो गुस्से निकालना हुआ कि ऐसे किन वैसे किन, अंगूठा को बना दी अंगूठा को। नीतीश कुमार जी नंबर 1 पे हैं बिहार के मुख्यमंत्री, और कोई माई का लाल उनको बिहार मुख्यमंत्री से हटा नहीं सकता है। एक बात आप जान लीजिए, ये सुबह है और हर चिरके का वक्त है, और जितने लोग यहाँ हैं जो बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी के खिलाफ में, ये सब 2 नंबर जैसे लोग हैं, गुंडा प्रति लोग हैं, अपराहन जो लोग गैंग रेप पकड़ते हैं, इन लोग कि ये सरकार जाए तो फिर से हम लोग का फिरौती स्टार्ट हो जाए, गुंडागर्दी हो जाए, बच्चे को चलते चलते रहते स्कूल से किडनैप कर दें, 1 करोड़ मांगे 5 करोड़ मांगे। ये सब कहानी खत्म हो गया। ये सुबह है। और सुन लीजिए, जो मुख्यमंत्री रहता है, कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बड़े लोग भी हैं, और जब तक उनको कोई बदलाव नहीं बनेगा तो हीरो कैसे बनेंगे। बोलने वाले बोलते रहे, लेकिन हाँ बिल्कुल जवाब है। आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। 15 साल हम लोग तो सरकार में नहीं है, हम तो आम जनता हैं। इधर आ जाइए। हो सकता है कि आम जनता अच्छी या बुरी हो, आम जनता अच्छी या बुरी है, ये सुधार का काम है। इतने सालों में 2813 केस है बैंक रॉबरी का। 15 साल में 2812 केस का तेजस्वी ने किया। देखिए, सवाल मुजफ्फरपुर बाल कांड गिरा आपके सामने है। इनका कहना है कि 15 साल नीतीश कुमार रहे तो एनसीआरबी का जो रिकॉर्ड है वो लगातार दिखाता रहा है कि नीतीश के राज में क्राइम्स बढ़ते रहे। और आपका कहना है कि 2005 के समय में जब लालू जी की सरकार थी, ये इन लोगों की किताब में लिखा हुआ है, क्राइम बढ़ गया है, अपराध बढ़ गया है, गैंग रेप बढ़ गया। नीतीश कुमार जी की सारा नीतीश सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े सरकार के। सर कोई ऐसा बात नहीं है, सब हवा है, कुछ नहीं। आप बेहतरीन से जाके टेबल टॉक कीजिए और जाके किताब खोल के उसको समझिए कि कितना गैंग रेप बढ़ा है, कितना बैंक में लॉबरी हो रहा है, कितना क्या हो रहा है। किताब खोलिए। सुबह है, ये रात नहीं, ये सुबह है। और सबसे बड़ा डकैत लोग तो विपक्ष में बैठे हुए, उनसे बड़ा कोई डकैत है? कौन कौन डकैत है? डकैत आरजेडी में तो सब डकैती है। नाम बता दीजिए। तेजस्वी यादव क्या है, तेज प्रताप क्या है, सब डकैती ना है। जनता को क्या क्या इन लोग दे सकते हैं? इन लोग जनता के दिल में मुख्यमंत्री ऐसे ही बन जाएंगे। 1 करोड़ जनता का सवाल है। ये घर का बउआ नहीं है कि शादी करवा दिया, बच्चा पैदा कर दिया, उसको गोदी गन के हिला रहे हैं। 1 करोड़ जनता का, और सोच समझ के जनता उसको वोट करेगी। तो हम सब्जी बाग में थे और इसी तरीके की चुनावी चकल्लस 2020 की जो है वो हम आपके बीच लाते रहेंगे। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सके।